तो आइए दोस्तों सुनते हैं मानस कथा की इस प्रसंग को, जब दशरथ जी स्वर्ग से लौटकर प्रभु राम, भैया लक्ष्मण तथा सीता से मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड 119वें सर्ग के अनुसार युद्ध की समाप्ति पर राजा दशरथ विमान द्वारा युद्ध भूमि पर ही मिलने आते हैं। उस समय श्री राम की प्रशंसा करते हुए महादेव जी बोले, शत्रुओं को संताप देने वाले विशाल वक्षस्थल से सुशोभित महाबाहु कमल नयन, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। आपने रावण वध रूपी कार्य संपन्न कर दिया है, यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। हे राम, देखो आपके पिताजी विमान पर बैठे हुए हैं। मनुष्य लोक में ये ही आपके महायशस्वी गुरु थे। आप जैसे सुपुत्र ने ही इनको सद्गति दी है। महादेव जी की इस बात को सुनकर श्री राम, लक्ष्मण, सीता सहित सभी ने प्रणाम किया। भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने पिताजी को अच्छी तरह से देखा। तब दशरथ जी बोले, हे राम, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमसे बिलग होकर मुझे स्वर्ग का सुख तथा देवताओं का सम्मान भी अच्छा नहीं लगता। अब तुमने शत्रुओं का वध करके वनवास की अवधि पूरी कर ली है। यह सब देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। आज लक्ष्मण सहित तुमको सकुशल देखकर मैं हृदय से लगाकर समस्त दुखों से छुटकारा पा चुका हूँ। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा कोहरे से निकल आया हो। बेटा, जिस प्रकार अष्टावक्र ने अपने धर्मात्मा पिता कहोल नामक ब्राह्मण को तार दिया था, वैसे ही तुम जैसे महात्मा पुत्र ने मेरा भी उद्धार कर दिया है। आज इन देवताओं के द्वारा मुझे मालूम हुआ कि रावण का वध करने के लिए स्वयं पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारे रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे राम, कौशल्या का जीवन सार्थक हो गया, जो वन से लौटने पर तुम जैसे शत्रुसूदन पुत्र को अपने घर में हर्ष और उल्लास के साथ देखेंगी। राघव, वो प्रजा भी आप जैसा राजा पाकर कृतार्थ होगी। भरत बड़ा ही धर्मात्मा, पवित्र और बलवान है। वह तुम में सच्चा अनुराग रखता है। मैं उसके साथ शीघ्र ही तुम्हारा मिलन देखना चाहता हूँ। फिर दशरथ जी लक्ष्मण से बोले, तुमने विदेह नंदिनी सीता जी सहित श्री राम की शांत भाव से सेवा करते हुए तुमने संपूर्ण धर्माचरण का फल और महान यश प्राप्त किया है। युगों युगों तक इस धरती पर तुम्हारी गाथाएं गाई जाएंगी। फिर पुनः सीता जी से बोले, हे बेटी, तुमने अपने पति की जिस प्रकार से सेवा की है, आने वाले समय में लोग आपसे सबक लेंगे। तब दशरथ जी अपने विमान से पुनः इंद्रलोक को वापस चले गए।